गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ पायल कत्याल फ्रॉम माउंट लिटरा जी स्कूल रोहतक। सो हम लोगों ने कल एक प्रोग्राम किया था जो हमारा बेसिक 256 का था। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया था। आप भी आज जो हम करेंगे वो प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन है। ज्योति बता रही है, इन द फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट इज डिस्प्लेइंग टेक्स्ट विच इज इनसाइड द कोट्स। ज्योति कह रही है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है, प्रिंट हेलो माय नेम इज तेजस, वो स्टेटमेंट जो है वो टेक्स्ट में है जो कि इनसाइड द कोट्स के अंदर है। यानी कि कोट्स मतलब कि ये इन्वर्टेड कोमास जो इसके साथ में लगे हुए हैं। मोज कहता है जो ये कोट्स लगे होते हैं इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, आपका एक इंटरनल क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द व्हाट इज स्ट्रिंग। तो आप स्ट्रिंग में स्ट्रिंग में यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब डाटा जो है कोट्स में एक्सप्लेन किया जाता है या टेक्स्ट को कोट्स में डाला जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो अब वो बोलेंगे कि कोट्स कौन से होते हैं, तो आप अपने इन्वर्टेड कॉमर्स लिख सकते हो। आप ये कह सकते हो कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग। तो आप कोई भी लाइन को लिख दोगे जिसमें आप इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। आगे है तेजस। इन द सेकंड स्टेटमेंट जो वो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं प्रिंट 25 + 100। इन द सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट इज प्रिंटिंग द सम ऑफ द टू नंबर। प्रिंट जो है वो दो नंबर का सम जो है वो प्रिंट कर रहा है। दिस मीन्स द टू नंबर आर एडेड एंड देन द रिजल्ट इज प्रिंटेड। इसका मतलब ये है कि पहले तो वो दो नंबर को ऐड किया गया, उसके बाद में उनका रिजल्ट को प्रिंट किया गया। ज्योति, द आउटपुट ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ प्रिंट स्टेटमेंट आर ऑन द सेम लाइन। जो आउटपुट जो है वो थर्ड और फोर्थ लाइन का, थर्ड जो है प्रिंट द सम ऑफ 25 एंड 100 इज इक्वल टू, और द प्रिंट 25 + 100, इसका जो आउटपुट आया है द सम ऑफ 25 एंड 100 इज इक्वल टू 125, वो एक ही लाइन में है। इज इट बिकॉज, ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने लास्ट में इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद में सेमी कॉलन लगाया है एट द एंड ऑफ द थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट। मोज कहता है यस यू आर राइट। अब देखो ये क्या समझाना चाह रहा है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उन्होंने उसको टेक्स्ट फॉर्म में बताया है और वो इन्वर्टेड कॉमर्स में है। जो चीज़ टेक्स्ट फॉर्म में हो तो ये चीज़ टेक्स्ट फॉर्म में है, और अगर उस टेक्स्ट फॉर्म के साइड पे इन्वर्टेड कॉमास होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड को नंबर जो है, आपको नंबर जो प्रिंट करवाया गया वो नंबर प्रिंट करवाए गए हैं। पहले वो नंबर ऐड हुए होंगे और उसके बाद वो नंबरों को प्रिंट करवाया गया। अब थर्ड जो पॉइंट अराइज हुआ है कि जो थर्ड में 25 और 100 और उसके बाद फोर्थ में भी 25 + 100 दे रखा है, लेकिन इसका आउटपुट जो है 25 और 100 दे रखा है। क्यों ऐसा दे रखा है? तो वो इसलिए दे रखा है कि जब अगर हमें दो लाइनों को उसका आउटपुट एक लाइन में चाहिए होता है तो हम पहली वाली लाइन के जब इन्वर्टेड कॉमर्स को हम बंद करेंगे तो उसके लास्ट में हमने सेमी कॉलन लगा देना है। सेमी कॉलन जो डॉट और कोमा होता है, जब हम ये वाला साइन लगा देते हैं तो जो दो लाइनें होती हैं उन दो लाइन का टोटल जो होता है या जो भी आउटपुट होता है वो हमारा क्या आता है, एक ही लाइन में आता है। मोज, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक है। यू है एक्सप्लेन द सिंटेक्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। ये आपने सिंटेक्स बताया है प्रिंट स्टेटमेंट का। अब सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशंस और सारी ग्रामर जो है उसको स्पेसिफाई किया जाता है। यानी कि सिंटेक्स जो है, जो ये सेमी कॉलन है, ये हमारा क्या है, सिंटेक्स है, जिसमें क्या है, रूल लगाया गया कि अगर हम एट द एंड ऑफ द लाइन ये सिंटेक्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो दो लाइनें हैं वो इकट्ठे उसका आउटपुट जो है हमारा एक लाइन में दे देगा। इसके बाद में आपको ये देखो प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आओ हम देखते हैं कैसे एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 1 पॉइंट है, द प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड नंबर ऑन द टेक्स्ट आउटपुट एरिया। प्रिंट स्टेटमेंट जो यूज़ किया जाता है वो डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट को या फिर किसी नंबर को आउटपुट एरिया में। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने शो किया माई नेम इज़ ज्योति, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, और उन्होंने इसको एक ही इन्वर्टेड कोमा में डाला है। तो उसके बाद में आया माई नेम इज़ ज्योति फुल स्टॉप आई एम 12 ईयर ओल्ड, ये आपका आउटपुट आ गया। सेकेंड है प्रिंट फॉलोड बाय टेक्स्ट नंबर्स एंड अदर सिम्बल्स एग्जाम्पल एंड ये
परसेंटेज एंड सो ऑन एंड क्लोज इन डबल कोट्स डिस्प्ले देम एज दे आर। हम प्रिंट को टेक्स्ट और नंबर की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं और हम कोई भी इसके अंदर से सिंबल लगा सकते हैं, जैसे कि प्रिंट सम ऑफ 100 प्लस 75 इज इक्वल टू, सम निकालना है 100 और 75 का, 100 सम ऑफ 100 प्लस 75 इज इक्वल टू प्रिंट फॉलोड बाय एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ये सारी की सारी चीज़ें जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो हैं वो भी शो करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक प्रिंट वो लगाया है, टेक्स्ट लगाया है कि नम सम ऑफ 100 प्लस 75 इज इक्वल टू, तो उसने वो यही चीज़ दिखा दिया, लेकिन हमने यहाँ पे ऐड का कोई वो नहीं दिखाया, कोई सिंबल नहीं लगाया, तो यहाँ पे आएगा प्रिंट 100 प्लस 75 इज इक्वल टू 175। आगे है फॉर गेटिंग आउटपुट ऑफ सेवरल प्रिंट स्टेटमेंट ऑन द सेम लाइन। अगर हमारे को सारा कुछ एक ही लाइन में चाहिए होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सेमीकोलन का। तो मोज नाउ दैट यू हैव अंडरस्टैंड द प्रिंट स्टेटमेंट गो अहेड एंड ट्राई इट आउट सम मोर। वो ये कह रहे हैं अब आप प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ चुके हो तो आगे कुछ और देखते हैं। तेजस शुड वी स्टार्ट ए न्यू प्रोग्राम, क्या हम नया प्रोग्राम यूज़ करें। Moz, you can add more statement and run the same program, or you can start a new program by using the new. You can also save program using save and load a saved program later using open. वो ये कह रहे हैं कि क्या हम वही प्रोग्राम यूज़ करें, तो मोज कहता है तुम उसी प्रोग्राम के अंदर और स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको अगर कोई नया प्रोग्राम लेना है तो आप न्यू पे जाओगे, ये देखिए आपका न्यू ऑप्शन है। यू कैन ऑल्सो सेव द प्रोग्राम, आप उस प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हो और बाद में कभी यूज़ आने पर उस प्रोग्राम को आप ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रन, ये इनको एक्सप्लेन किया गया है, रन टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम। एग्जीक्यूट मतलब कि अगर हमारे को जब आउटपुट लेना होता है। डिबग टू लोकेट एंड रिमूव एरर, अगर कोई भी गलती आ जाती है, अगर हमें ये देखना है कि हमारे उसमें कोई गलती तो नहीं है, हम डिबग में जाएंगे, डिबग पे क्लिक करेंगे, अगर हमारे में कोई गलती होती है, हमारे प्रोग्राम में कोई गलती होती है तो हम उसमें क्या कर देंगे, उसमें एरर शो कर देंगे। टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन वन बाय वन। अर्थ आगे आता है हम लोगों के पास में अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन तेजस आई वॉन्ट टू इंक्लूड डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन इन माई स्टेटमेंट। मैं अपनी स्टेटमेंट के अंदर डिवीजन, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों डालना चाहता हूँ। विच इज़ द डिवीजन सिंबल ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर डिवीजन सिंबल कौन सा होता है। मोज यूज स्लैश फॉर डिवीजन and asterisk for multiplication. These are the symbol used for division and multiplication in many programming. Can we also use the bracket in maths? मोज हाँ, आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बोर्ड मास का एक एग्जाम्पल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बोर्ड मास मतलब बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑर्डर, डी मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये देखिए आपका एक प्रोग्राम दे रखा है प्रिंट, आपने प्रिंट कराना है एवरेज ऑफ 50, 68 और 35, इनको इन्वर्टेड कॉमा में डाला, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास बंद, उसके बाद इन्होंने लगाया है सेमीकोलन। ठीक है, तो प्रिंट सेमीकोलन इसलिए लगाया है क्योंकि 50 प्लस 68 प्लस 35 डिवाइड बाय 3, इसका उनको इसका आंसर जो है वो एक लाइन में चाहिए। आगे है द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज इक्वल टू 13, फिर उसके बाद है द कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल्स इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ 12 यहाँ पे है द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज इक्वल टू 13, इसके बाद इन्होंने इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया, द कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा लगाया, उसके बाद सेमीकोलन लगाया, प्रिंट 13 मल्टीप्लाई 12, फिर इसका जो आउटपुट है वो एक में आ गया। अब हम करके देखते हैं इसको। ये देखिए उन्होंने क्या दे रखा है, प्रिंट पहले हम लोगों ने दे दिया, सेमीकोलन शुरू कर देंगे, सेमीकोलन के बाद में आपके पास आ जाएगा, हम लिखेंगे एवरेज, हमें एवरेज निकालनी है, AWERAG, एवरेज ऑफ 50, 60, 70। ठीक है, इसके बाद हमने लगा दिया सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम लगा देंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन हमने किस लिए लगाया, क्योंकि जो हम नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट लिखेंगे उसका, उन दोनों का आउटपुट जो है वो हमारे को एक लाइन में ही चाहिए। तो मैं लिखूंगी प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा शुरू 60 प्लस 50
प्लस 70, ये ब्रैकेट में हमने लिया, दोनों साइड से हम ब्रैकेट में लेंगे इसको, और डिवाइड, ये स्लैश का साइन हम लगाएंगे, डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर हम एंटर कर देंगे, हम थर्ड स्टेटमेंट लगाएंगे, प्रिंट प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा शुरू, द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज इक्वल टू 13, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर उसके बाद है प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा शुरू, द कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल्स इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा बंद और सेमी कोलन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम मैथ में करते हैं कि अगर एक एप्पल की कीमत 13 रुपये है तो 12 एप्पल की कीमत कितनी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा शुरू, 13 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, ये हो गया। अब हमें चाहिए, पहले मैं आपको ये डिबग का ऑप्शन बता देती हूँ। ये डिबग पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे को एक एरर शो कर रहा है। क्या एरर शो कर रहा है कि यहाँ पे आपका एरर है, मुझे इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस देना है। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देती हूँ, रन कर देती हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करती हूँ, ये देखिए अभी भी एरर आ रहा है, कंपाइल एरर ऑन लाइन 2, सिंटेक्स एरर अराउंड करेक्टर 6। करेक्टर 6th करेक्टर के पास में एक सिंटेक्स एरर है हमारा। देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, कौन सा एरर है। अभी भी वही है, मैं चेक करती हूँ। क्या एरर था कि हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू तो करे थे लेकिन हमने उनको बंद नहीं किया। ठीक है, तो अभी मैं इसको वापस से रन करती हूँ। ये वापस से मैं एक बार डिबग करती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अब फिर से ये शो कर रहा है, 5 लाइन में है। मैं रन करती हूँ इसको, ये देखिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज ऑफ 50, 60 एंड 70, ये आंसर आ गया इसका। इसके बाद है द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज 13 और द कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल इज 156। ठीक है, तो इसी तरह से ही हम आगे, हमारे को दे रखा है, इस स्टेटमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद में एक और स्टेटमेंट दे रखी है कि मान लो आपने यहाँ पे ये लिखना है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, प्रिंट ज्योति एंड तेजस, ये कर दिया। इसके बाद में प्लस इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आर लर्निंग बेसिक्स, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। अब मैं इसको आउटपुट देखती हूँ इसका। जब मैंने इसका आउटपुट देखा, इसमें ये आया ज्योति एंड तेजस आर लर्निंग बेसिक, मतलब कि जब हमने दो चीज़ें ली हैं, जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं ये लेती हूँ 50 + 100, इसको इन्वर्टेड कॉमा में ले लिया, फिर मल्टीप्लाई 20 + 100, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में ले, तो इन दोनों को आपस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो इसका टोटल होकर के आएगा। ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे होगा हम लोगों का। प्रिंट मैंने कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा मैंने शुरू कर दिया, 100 + 60 मैंने कर दिया, इसके इन्वर्टेड कॉमा मैं बंद कर देती हूँ। उसके बाद मैं एक प्लस का साइन लगा देती हूँ, उसके बाद सॉरी मल्टीप्लाई का साइन लगा देती हूँ मैं, कि इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद में मैंने फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर दिए, 46 + 75, फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिए। ठीक है, सेम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं इसको रन कर देती हूँ। मैंने रन कर दिया, हमारा आंसर आया 0.0। हम इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं कि एक्चुअली 0.0 आता है। जब हम इस इक्वेशन के साथ चलेंगे तो एक्चुअली 0.0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने
100 इज इक्वल टू लगा दिया है 60 के साथ में, मुझे यहाँ पे प्लस लगाना था। ये देखेंगे, अब देखेंगे हम इसका क्या आंसर आता है। ये देखिए, मैं आपको ये वाला पॉइंट जो है वो सॉल्व करके दिखा रही थी। प्रिंट ज्योति एंड तेजस प्लस आर लर्निंग बेसिक्स। इसी तरह से आगे इसको एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसके बाद में हमारा है तेजस, इन दिस स्टेटमेंट फ्रेजेस आर कंबाइंड टू गेट अ फुल सेंटेंस। जो स्ट्रिंग्स हैं, यानी कि स्ट्रिंग्स मतलब इन्वर्टेड कोमा जो है वो कंबाइन किए गए हैं इसके सेंटेंस को फुल करने के लिए। ज्योति, इन द सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट ये क्या है, प्रिंट टुडे द प्राइस ऑफ 12 एप्पल इज इक्वल टू रुपीज प्लस 5 मल्टीप्लाई 12। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि 12 एप्पल को जो है कैलकुलेट किया गया सीधा और उसको प्रिंट किया गया है। मोज, द प्लस ऑपरेटर व्हेन यूज्ड विद स्ट्रिंग जॉइन देम टुगेदर। जब हम स्ट्रिंग्स के साथ में प्लस का ऑप्शन, प्लस का ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं, तो ये हमारे उसको सेंटेंस को जोड़ देता है। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड कंसेंटेशन। इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं कंसेंटेशन। इन कंसेंटेशन 2 और मोर स्ट्रिंग्स आर जॉइन टुगेदर टू मेक अ लॉन्गर स्ट्रिंग। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को जॉइन कर देते हैं तो वो हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रोग्राम इन बेसिक 256 एंड लेट मी नो। ओके, इफ यू फाइंड एनी क्वेरी देन कॉल मी। थैंक यू।